राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है उसके विषय में तो आपको ज्ञात ही है, ठीक है। लेकिन जो आज का मेन मुद्दा है, ठीक है, मुद्दा ही बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। कि सब लोग जानते हैं कि हमें अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। ऐसा बोला भी जाता है कि अच्छा अच्छा बोलो, क्या पता कब कौन सी बात सच हो जाए, ठीक है। क्योंकि किसी को नहीं मालूम किस समय हमारी जगह पे माँ सरस्वती विराजमान रहती है, कब हमारी कही हुई बात सच हो जाए। तो देखिए, इसका जो समय आपको अगर जानना है तो ये समय जानने से पहले भी आप हम बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले समय जानना ही क्यों है, ठीक है। क्यों ना हम हर समय अच्छा अच्छा बोले। देखिए, हमारे अच्छा बोलने से किसी का अच्छा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे बुरा बोलने से किसी का बुरा हो, क्या ये आप चाहेंगे? तो ये तो कुदरत भी नहीं चाहेगी ना। तो इसीलिए अगर आप ये समझेंगे कि हमको उसका बुरा करना है और हम ये हमेशा बोलते रहेंगे और उसका बुरा हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता भाई साहब। दूसरे के लिए गड्ढा गड्ढा खोदने वाला ना कभी कभी खुद उस गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है। तो अगर आप बुरा दूसरे के लिए सोच रहे हैं तो कभी कभी आपका भी बुरा हो जाएगा, आपकी खुद की सोच से, ठीक है। तो हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव रखिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव बोलिए। मतलब कहने का मतलब एक ही है कि ठीक है, कि हमेशा जब बोलो मीठा बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो। ज़रूरी नहीं कि हर हर किसी को जो बुरा बोलना है तो अगला बंदा तो दुखी हो ही रहा है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके बोले हुए बात उसको लग जाएंगे। तो इसलिए ना कभी किसी का बुरा चाहने के लिए बुरा मत बोलो कि हमको उसका बुरा चाहना है और ये टाइम हमको मालूम है कि इस टाइम पे माता सरस्वती हमारी जगह पे रहती है, तो हम इस टाइम उसके लिए बुरा बुरा सोचेंगे और उसका बुरा बुरा हो जाएगा। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो भी समय अभी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोले अब आपको, इसका किसी शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ठीक है। बस इसका एक कहा जाता है कि 11 अंक शुभ अंक है। देखिए, आप किसी को दक्षिणा भी देते हैं तो 11 अंक देते हैं, 11 रुपया देते हैं। बहुत कम हुआ तो कि 11 रुपया दक्षिणा दे देते हैं, हो गया, ठीक है। तो 11 क्यों? हर वक्त 11 भगवान की भी परिक्रमा किए, मंदिर की परिक्रमा किए तो 11 बार कर लिए। तो ये जो 11 अंक है ये बहुत ही शुभ माना जाता है, शास्त्रों में भी 11 अंक की बहुत महिमा है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये 11 अंक आपके जीवन को बदल सकता है, ठीक है। तो जो अगर विषय पे आए कि कब हमारी जगह पे माता सरस्वती विराजमान रहती है, तो इस विषय का जो उत्तर बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं, वो 11 बजकर है, ठीक है। अभी 11 कब का है? सुबह का या फिर रात का, ठीक है। तो ये 11 आपका रात्रि के 11 बजकर 11 जो मिनट होता है, ठीक है। ये समय वो समय होता है जब माता सरस्वती हमारी जगह पे रहती है। लेकिन अब आप इंटेंशनली अगर किसी का बुरा चाहने के लिए या अपना ही भला चाहने के लिए कि मेरे पास बहुत धन हो गया, बहुत धन हो गया, आप 11-10 बजे आपने स्टार्ट किया और 11-11 तक आप लगातार कंटिन्यू बोलते रहे, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको ये जो समय है ये अचानक जब अकस्मात कभी कभी कोई बोलता है ना कि देखो उसकी जवा बहुत काली है, उसने ये बोला और ये हो गया। तो भाई उसकी जवा काली नहीं है, उसका मतलब अचानक रूप से जो अकस्मात रूप से बोल सकते हैं। तो उसकी जवा पे वो समय मतलब उस समय वो बात उसके मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया, ठीक है। पॉइंट को नोट करिएगा, मुंह से निकल गया अचानक, ठीक है। तो वो चीज उसका सिद्ध हो गया, ठीक है। यानी वो बात उसकी सच्ची हो गई, उस समय माता सरस्वती उसके जगह पे विराजमान थी, ठीक है। उसी लिए बोला जाता है कि ये समय तो हम लोगों को सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, ठीक है। हम लोगों को किसी के लिए बुरा सोचना ही क्यों है, बुरा करना ही क्यों है, ठीक है। अपने लिए भी बुरा ना करेंगे, दूसरे के लिए भी बुरा नहीं करेंगे, बुरा सोचेंगे ही नहीं तो बुरा तो बात ही नहीं बनता, ठीक है। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कब माता सरस्वती रहती है। आप ये मानिए दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे हमारे मुंह पे माता सरस्वती रहती है। हमें सबका भला करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। देखिए, क्रोध किसको नहीं आता, ठीक है। गुस्से में तो बहुत कुछ कहीं से भी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि गुस्से में आप किसी को ऐसी बात ही बोल दें जिससे उसका दिल ही टूट जाए, ठीक है। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि क्या आप अगर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या आपको क्रोध नहीं आता? आता है भाई, मानविक विकार है, हमको भी आता है, ठीक है। लेकिन जब विकारों से अगर आपको चाहिए कि इस विकार से छुटकारा है चाहिए, तो सबसे बड़ा बात यही होगा
कि जिस कारण से आपको ये विकार ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, उस चीज़ से आप दूरी बना लीजिए। जब आप उस चीज़ से दूरी बना लेंगे ना, तो अपने आप ही जिस जिस विषय के ऊपर आपको क्रोध आ रहा है या जिस मनुष्य से आपको क्रोध आ रहा है, जब आपकी उससे दूरी ही रहेगी, तो आपके अंदर ये विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। और ये विकार ही उत्पन्न नहीं होगा, तो नेचुरल है कि आप सबके लिए अच्छा-अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा-अच्छा ही सोचेंगे। देखिए, अच्छे मार्ग पे रहने के लिए अच्छी संगति का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है? और अच्छी संगति के साथ ही आपको भक्ति का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय में बस मैं अपनी जो भाव है, उसको मैं यही विराम देती हूँ, ठीक है? आगे आप खुद बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, ठीक है? तो इस तथ्य के साथ राधे राधे जी।